लौकहा विधानसभा के बरवार एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर एक दिवसीय सदस्यता अभियान के तहत जो कार्यक्रम रखा गया है, तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई सत्यम ठाकुर जी एवं उनके समस्त युवाओं को मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय भरत भूषण मंडल जी का मैं स्वागत करता हूं। अजय चोपड़ा जी राजद के वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई इस्लाम जी, युवाओं के लोकप्रिय नेता पप्पू सिंह यादव जी, यादव जी, भाई कमल यादव जी, और यहाँ पर समस्त जितने भी लोग आए हैं इस चिलचिलाती धूप में, दूर दराज से आए हैं, अगल बगल की पंचायत से आए हैं इस कार्यक्रम में, उन सभी का स्वागत है। साथियों, धूप तो बहुत ज्यादा है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आप युवा वर्ग यहाँ पर आए हैं और युवा वर्ग जो सुनना चाहते हैं मैं बस वही सुनाना चाहूंगा। आशीष भाई बोले हैं कि शिक्षा की स्थिति जो है वो बद से बदतर है बिहार की। मैं कहता हूं शिक्षा की ही नहीं, मैं कहता हूं बिहार में नीतीश कुमार जी 15 साल से उनका गवर्नमेंट है, और इस 15 साल पहले जब वो बिहार में आने का काम किए थे, एक वायदे किए थे प्रमुख वो बिहार की जनता के साथ में कि आप लोग हमें चुने, आप लोग हमें एक मौका दे, हम जंगल राज को समाप्त करेंगे। ये जंगल राज शब्द दीपक जी शायद बोले हैं ना, उस पर इसी पर मैं चर्चा करता हूं कि ये जंगल राज है क्या, ये जंगल राज वर्ड आया कहां से। तो जो गरीबों का राज था उस समय, जो गरीबों का राज था, गरीब सिर्फ ये मंडल में अति पिछड़ा में नहीं होता है क्या? ब्राह्मण में लोग गरीब नहीं है, राजपूत में नहीं है, वैश्य में नहीं है, सभी वर्गों में गरीब है जो आज भी उस सुविधाओं से वंचित है। तो कहने का मतलब है कि प्रगतिशील वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, इन्होंने सबसे वायदे किए थे कि आप लोग हमें एक बार मौका दीजिए, मैं जंगल राज को समाप्त करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में बेहतर विकल्प बन के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। हमें आप बताइए, क्या शिक्षा में बिहार टॉप पे आ गया 15 साल में? बहुत अच्छा बोले हैं, कहना केरला के बाद अभी ना बोले हैं, तमिलनाडु केरला के बाद अभी बोले हैं, केरला का बोले हैं ना 99% लोग वहां पर शिक्षित हैं। क्यों है? आज बिहार में नीतीश बाबू सुशासन का टैग लगाए हुए हैं, उन पर सुशासन का टैग लगा हुआ है। तो हम कहते हैं किस बात की सुशासन? दिन दहाड़े हत्या हो रही है, कहीं पर बलात्कार हो जाता है, आप कहते हैं कभी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटियों की पढ़ने लिखने की बात करते हैं, और यहाँ पर बेटी ही सुरक्षित नहीं है। गर्भाशय घोटाला किस सरकार का देन है? गर्भाशय घोटाला किस सरकार की देन है? नीतीश सरकार की देन है। टोटल 55 घोटाले किए हैं नीतीश सरकार ने। कितने घोटाले के बारे में आप लोगों को सामने में प्रस्तुत हुआ है, उजागर होने दिया है। हमारे मीडिया के बंधु भी कुछ यहाँ पर हैं, अन्यथा में ना लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देश में आज मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए ही उनका काम है, और वो कहीं ना कहीं जो है सो उनका भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में आ गया है। नहीं है कि नहीं है? मीडिया का जो काम होना चाहिए, अभी राफेल आया ना, क्या राफेल भाजपा ने लाया? मीडिया पे हम देख रहे थे, न्यूज पे, टीवी पे, कि भारतीय जनता पार्टी ने राफेल लाया।
राफेल देश लाया, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने लाया। क्या नरेंद्र मोदी भाजपा के ही सिर्फ नेता हैं? इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? वो देश के प्रधानमंत्री है ना। फिर मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है? राफेल भाजपा ने लाया। सिर्फ भाजपा के लोगों को ही सुरक्षा प्रदान करेगा ये, बाद बाकी जो इनके विरुद्ध में है उन लोगों को क्या किया जाएगा? तो कहने के लिए आप युवा वर्ग जो राजद के प्रति समर्पण भावना लेकर यहां तक पहुंचे हैं, राजद का सदस्य बने हैं आप लोग, कि हमको तेजस्वी यादव में एक विश्वास जगा है, एक नया बिहार बनाने के लिए उनकी नेतृत्व को हम स्वीकार करते हैं। वो जात पात की बात नहीं करता है, वो बिहार की बात करता है, विकास की बात करता है, नौजवान की बात करता है, गरीब की बात करता है कि नहीं करता है? तो सवाल यहां पर है कि युवाओं का वैसे भी जात पात नहीं होता है क्या? नहीं। युवा का न कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है, उसका युवा का एक अपना ही धर्म और जात होता है। हम बात करेंगे शिक्षा में, बिहार अभी सबसे निचले पायदान पे। चिकित्सा में, क्या आज हम लोगों में किसी को गंभीर बीमारी हो जाए हमारे गांव समाज में, पड़ोसी में, वो इलाज करने के लिए पटना दरभंगा जाते हैं क्या? सीधा दिल्ली जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको दूर कर दिया जाता है, किसी को कोटा, किसी को बेंगलोर, निर्भर है कि नहीं है? नौकरी के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छी चिकित्सा में इलाज करवाने के लिए एम्स जाना पड़ता है। आपने क्यों नहीं करवाया? आपको जो 15 साल मिला, शिक्षा और चिकित्सा का तो छोड़िए, अंडा घोटाला किस में हुआ है? मिड डे मील में। अरे अंडा घोटाला तक कर दिया नीतीश कुमार ने, हुआ है कि नहीं यार? खाने पीने की चीज में भी अंडा घोटाला कर दिया मिड डे मील में। जब खाना पीना नहीं होता था, इसमें बंदर बात लूटपाट नहीं होता था, अफसरशाही नहीं चलता था, तो शिक्षा बेहतर था कि नहीं था? लालू जी के बारे में कहते हैं ये लोग कि शिक्षा को चौपट कर दिया। 6 यूनिवर्सिटी किसके काल में बना है? बिहार में 6 यूनिवर्सिटी किसने बनाया? लालू प्रसाद यादव ने बनाया या नहीं बनाया? ये प्रोपगेंडा जो इन लोगों ने एक झूठ का प्रचार प्रसार जो किया, नीतीश कुमार विकास पुरुष, किस चीज का विकास पुरुष? 15 साल में आप हमें एक भी उसका योजना बता दीजिए जो जमीनी स्तर पर सफल हुआ हो। बता सकते हैं क्या? एक भी योजना बता दीजिए, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक भी इसका योजना नहीं है जो सफल हुआ है। दहेज प्रथा, दहेज के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या दहेज आज भी लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं? अफसर पदाधिकारी किसी पर रोक है? अगर हम और आप रिपोर्ट भी करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। अरेस्ट होता है क्या? कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? दारू, तो वोट बैंक की राजनीति, महिलाओं को वोट लेने के लिए बोले कि शराब बंदी हम कर देते हैं। क्या शराब बंद है बिहार में? आप नौजवान हैं, आपकी पारखी नजर है, आप चौक चौराहे गांव में घूमते हैं, आप देखते होंगे कि गांव में शराब धड़ल्ले से बिक रही है और पहले से अधिक बिक रही है, क्योंकि सुविधा हो गया है। पहले आपको ठेका पे जाना पड़ता था, आप लाइसेंस वाले ठेके पे जाते थे, वहां से आपको मिलता था। अभी जो है आपको घर तक पहुंचा दी जाती है, जितना पीना है पीजिए, है कि नहीं है? और इसमें इनका प्रशासन का भूमिका, आप सुनिए आशीष बाबू, आप सुनेंगे, प्रशासन की भूमिका आप देख लीजिए। प्रशासन की भूमिका यह है कि अभी अपराधियों की पकड़ने के लिए प्रशासन है, नीतीश जी का प्रशासन है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, कि वो दारू कौन पी रहा है उसको पकड़ने के लिए, और दारू कौन बेच रहा है उसको पकड़ने के लिए, है कि नहीं है? अब पकड़ता है तो किसको कितने दिन तक रखता है, इसका क्या वो तथ्य प्रस्तुत करता है? कहता है चूहा गटक गया 1000 लीटर दारू। कैसे गटक गया भाई? चूहा दारू पी लेता है क्या? वही प्रशासनिक विभाग के चूहा दारू पीते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका एक भी योजना जमीनी स्तर पर नहीं उतरा। ये अफसरशाही के बदौलत, अफसरशाही को बढ़ाकर इन्होंने 15 साल राज करने का काम किया,
और जनादेश को लूटने का काम किया, है कि नहीं है? 15 में 2015 में क्या किए वो नीतीश कुमार जी? 2015 में क्या किए? जब समझ गए कि हमारा जो है जनाधार खत्म हो गया है, हमारा विकासवादी और सुशासनवादी जो छवि है वो धूमिल हो चुका है। कृपया बात नहीं करेंगे आप लोग। हमारा सुशासनवादी और विकासवादी जो छवि था वो सुशासन बाबू का वो धूमिल हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि जनाधार कभी भी, जब से राष्ट्रीय जनता दल बने हैं लालू जी की अगुवाई में, इनका जनाधार कभी खत्म नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये नीतीश कुमार, ये सभी लोग षड्यंत्र के तहत मिली भगत होके इनको बार बार परास्त करते रहे हैं, लूटने के लिए बिहार को नहीं लूटे, एक देश को लूट रहा है झोला वाले फकीर बाबा। हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे। वही ना बोले थे 2014 में हम ही युवाओं ने उनका सरकार बनाया था ना। क्यों बनाए थे आप लोग सरकार? एक उम्मीद और आशा जगी थी ना उनमें, एक उम्मीद और आशा जगा था कि आपको रोजगार मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, यही ना। महंगाई को कम कर देगा। महंगाई कम हुई या महंगाई बढ़ गई? युवाओं को नौकरी मिला या नौकरी खत्म हो गई? किसी भी विभाग में नौकरी निकल रहा है क्या? बताइए आप हमको। बिहार वाले के लिए कहीं नहीं। बिहार वाले का छोड़िए ना, पूरा ऑल इंडिया की बात मैं करता हूँ। आप लोग क्यों ऑल इंडिया की बात करता हूँ बंधु, ऑल इंडिया की मैं बात करता हूँ। कहीं पर नौकरी नहीं है। नौकरी कहाँ पर रहेगी? ये उद्योगपति की सरकार बन गई। कौन उद्योगपति? छोटे व्यापारी? जी नहीं, ये छोटे व्यापारी को तो बर्बाद कर दिया। ये अंबानी, अडानी, मेहुल कुमार, ये जो क्या कहते हैं आप इसको, टाटा, बिरला, किर्लोस्कर, इस सब के ये चहेते हैं। इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इनको पैसा दिया था ना। इतना जो पैसा ये खर्चा किए, कोई पूछने वाला है? हम मीडिया बंधु से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार से, उसके पार्टी के प्रवक्ता से, नेता से कोई पूछ सकते हैं कि आपने अरबों रुपया खर्चा करके जो भाजपा का वहां पर जो राष्ट्रीय कार्यालय बनाए हैं स्वर्ग की तरह, वो पैसा कहां से आया? वो पूछ सकता है क्या? बंधु मैं पूछना चाहता हूं, मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू है कि नहीं है? आज राम मंदिर बन रहा है, बड़ा अच्छा। एक हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, कोई लड़का लिखा था, आशीष कुमार चौधरी, भाजपा का IT सेल का कुछ है, वो लिख रहा था, देखिए कितना सुंदर है ये टिफिन, इस टिफिन का दाम है इतना, और उसमें लड्डू प्रसाद प्रभु श्री राम का जो स्थापना होगा 22,000 किलो का, मतलब जो है सो चांदी का वहां पर मूर्ति स्थापित होगा और नरेंद्र मोदी स्थापित करेंगे, और इस टिफिन में जितने भी श्रद्धालु वहां पर जाएंगे उसको प्रसाद वितरण किया जाएगा। और कोरोना वायरस लॉकडाउन में इस 4 महीना में जो लोग भूख भूख करके मर गए हैं, उनका क्या दोष था? आप जो ये प्रसाद बांट रहे हैं, इससे नौकरी युवाओं को मिल जाएगा, रोजी रोटी मिल जाएगा। देश को आप धर्म की नाम पर बर्बाद करना चाहते हैं। आज आप फेलियोर हो गए हैं 6 साल में, दोबारा सत्ता में आए आप, अब आप धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। आपका कोई एजेंडा नहीं बचा है। अब आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम हम पोलराइजेशन करें, मुस्लिम एक साइड कर दें। अरे भाई, मुसलमान 14% या 16% हिंदुस्तान में है, बाद बाकी तो सभी हिंदू हैं। क्या सभी हिंदू आपकी बात को मान लेंगे? सामाजिक न्याय की रास्ता में जो विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, जो लोहिया की विचारधारा को मानने वाले हैं, जयप्रकाश की विचारधारा को मानने वाले हैं, ये लोग कर्पूरी की विचारधारा को मानने वाले हैं, ये लोग आपकी बात को मानेंगे? मानेंगे बंधु? टीवी पर आप देखेंगे, मीडिया अभी टीवी देखने लगा है। आप ही लोग हमको बताइए, टीवी जो अभी खोलिएगा न्यूज देखने लगा है, एक ही बात, मोदी जी का भजन सुनिए। मोदी जी आएंगे, मोदी जी ये लाएंगे, मोदी जी वो चीज कर देंगे, मोदी जी बेड़ा पार कर देंगे भारत का। अरे इस इंसान को समझने के लिए आपको अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना होगा। युवा, इन्होंने एक राष्ट्रभक्ति का एक ऐसा अफीम सुंघा दिया है युवाओं को, हिंदू मुस्लिम का, कि
क्या 14 से पहले हिंदू नहीं था देश में? हिंदू विलुप्त हो गया था क्या? एकाएक आ गया है इस प्लेनेट पे, भारत भूमि पर आ गया उतर के? कि 14 से पहले भी हिंदू थे, राम को पूजने वाले थे, कृष्ण को पूजने वाले थे, धर्म को मानने वाले थे। और झूठ नहीं बोलते हैं वो। इतना मुस्लिम से नफरत करवाने का इन लोगों का एजेंडा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमको वोट मिले। क्या उनके पार्टी में मुस्लिम नेता नहीं है क्या? इससे आपको सीख लेना होगा ना। शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता किसके पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में है ना। गुलाम नकवी कहाँ है? ये संवैधानिक अधिकार है जिसको आप छीन नहीं सकते हैं, सभी पार्टी को देना है, सभी पार्टी देगा उनको अधिकार। ये तो हम लोगों को लड़ाने का व्यवस्था कर रहा है, हम लोगों को क्या कर रहा है? आपस में भाईचारा को खत्म करने का काम कर रहा है। याद रखिएगा, जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं, ये फिरका प्रस्त लोग, ये फांसीवादी लोग जीत नहीं सकते हैं हम लोगों से। युवाओं में भी एक ऐसा मतलब जो है माहौल पैदा कर दिया है कि आप बोलिएगा कि मैं मोदी को पसंद नहीं करता, अरे साला मैं तुमको पसंद नहीं करता, इस सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई मोदी को क्यों पसंद करते हो? चार उसका फायदा बता, तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं। हिंदू के लिए बहुत काम किया। क्या किया हिंदू के लिए? क्या डीएम कलेक्टर सब बना दिया हिंदू को। क्या काम किया है? आज जो कोरोना वायरस में जो लाखों लाख लोग जो विस्थापित, जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो बाहर में खट रहे थे, काम कर रहे थे, वो लोग जो आ रहे थे, जो वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। महालूट, महालूट ये लोग। और वहां से जब नीतीश कुमार जी क्या बोल दिए, इसी गरीब सबको, यही बिहारी वासियों से जिससे वोट लेते हैं, वो बोल देगा अरे उधरे रहो, उधरे रहो, तुम लोग को मैं आने नहीं दूंगा, तू लोग जो आएगा तो बिहार को बर्बाद कर देगा, तू लोग सब मर जाएगा। क्यों ऐसा क्यों बोले? वो उसकी सच्चाई को समझिए आप। इसलिए इसका सारा व्यवस्था चौपट है, वो कोई विकास की काम नहीं किया है। उसका एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिस पर कि 200 बेड लग जाए, उसमें कोरोना का इलाज हो। है कोई हॉस्पिटल? उसका शुरुआत में जब कोरोना से लोग थे तो उस समय में जो पॉजिटिव हो रहे थे, उसका जांच किट तक नहीं उपलब्ध करवा पाए थे नीतीश कुमार। कोलकाता जाना पड़ता था। बाप बाप के मांग रहे, है मोदी जी, है नाना जी, है काका जी, हमको दीजिए किट, हमको दीजिए किट। काहे के लिए तू मोदी के साथ दिया भाई? आपने मोदी जी का साथ क्यों दिया? आपने तो विशेष राज्य की दर्जा की बात की थी नरेंद्र मोदी से 14 में ही। डीएनए की बात कर दिए थे कि डीएनए खराब है। नरेंद्र मोदी ने बोला ना नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, सुशील मोदी बोल दिया था उसको डीएनए खराब है। और जब चोर दरवाजे से चुपके से जब ठग फुसला के आ गए, वोट किसको मिला था? ये जो जनादेश जो मिला था 2015 में, किसको मिला था? महागठबंधन को मिला था ना। 1/4 जो वोट मिला था आपको, बीजेपी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और कांग्रेस, यही तीनों गठबंधन था ना, इन्हीं को मिला था। आपने क्या किया? जब देखे कि आप बेहतर काम कर रहा है प्रतिपक्ष, ये क्या कहते हैं उस समय के उप मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी प्रसाद यादव। इसके अंडर में क्या था? पथ निर्माण मंत्रालय, जो भी बीजेपी के नंद किशोर यादव हैं, और इन्होंने पथ निर्माण मंत्री रहते हुए अपना जो कोष होता है, सभी का, विधायक का भी होता है, मंत्री का भी होता है, तो उन्होंने 75%, 75 नहीं कहा जा, 60+ उन्होंने खर्चा कर दिया था इतने दिन में। इतने दिन में ही इतना जो है तो विकास कर दिया था। इनके काम से, इनके नाम से इतना घबरा गए नीतीश कुमार, सोचे अरे तू मेरा जो है सो अब तो खत्म कर रहा है, मेरा लोग क्या कहते हैं लाइमलाइट को खत्म कर रहा है। इन्होंने पिछले दरवाजे से अपने दोस्त को फिर से बुला लिया। किसको? किसको? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को नहीं, नीतीश कुमार ही न बुलाए सुशील मोदी को, वही न एविडेंस दिए कि लालू जी को फंसाइए आप, मेरा भी फायदा। अरे दोनों हाथ से ताली बजता है ना। 19 का चुनाव था नजदीक, उसने समझ रहे थे कि लालू यादव है, लालू यादव है, वो जेल से बाहर रहेंगे तो हम लोग वो जीतने देने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? प्लानिंग किया, प्री प्लान, वही सुशील मोदी के साथ कि अभी हम आपके साथ आ जाते हैं, 19 में इनको हराइए। बड़ा उन लोगों का मैच फिक्सिंग हुआ, और जो कुछ हुआ आपके सामने में है, जो कुछ हुआ वो आपके सामने में है। आज आप लोग पसंद करते हैं क्या नीतीश कुमार को? आप लोग पसंद करते हैं? सुशील मोदी को पसंद करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन्होंने हमें आपका विकास मॉडल फेल। देश आपके मॉडल पर चलेगा, विकास मॉडल पर, बिहार मॉडल पर चलेगा। बालिका गृह कांड बंधु
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की मामला, कितनी सारी बच्चियों के, गरीब बच्चियों के साथ बलात्कार हुए। आप जानते होंगे ये मामला कितना प्रकाश में आया था उस समय। दबा दिया गया इस मामला को। क्यों दबा दिया गया इस मामला को? क्योंकि सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं। मैं पहले ही कह दिया हूं, हमारे मीडिया के भी कुछ मित्र हैं, इसलिए अन्यथा में नहीं लेंगे। आज भी बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं मीडिया में जो हमारी और आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो सत्ता के दबाव में हैं और रहेंगे कैसे नहीं, इनका भी मजबूरी है। अब एक दिन जो है सो एक नीतीश कुमार जी के पास चले गए, एक मीडिया के कोई बंधु थे, न्यूज 24 से थे शायद, वो गए और उससे 2-4 सवाल कर दिए। जब ये कि अरे भगा इसको, खुले हम ऐसे बोल नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेशन है, सवाल वो सुनना नहीं चाहते हैं। और उसका मंत्री का क्या कहिएगा? अभी हम लोगों का सांसद है माननीय आरपी मंडल जी को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वो बाहर में, इधर इनका कुछ लोगों ने देहावसान कर दिए उसको, मतलब जो है तो क्या कर दिया, उसको सत नमन कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि आरपी मंडल जी अब इस दुनिया में रहे ही नहीं, उनको आना पड़ा गंजी पहन के। अब बताइए, इतना गर्मी उनको लगता है, एसी में हवा में रहते हैं फिर भी उनको गर्मी लगता है। तो लाइव आए थे, हमने देखा था उस दिन, उसमें आगे कहते हैं कि देखिए हमको उधर से बाबू बढ़ी के साइड से प्रमुख ने बोला कि मेरा तो देहावसान हो गया। अरे मैं तो जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ साथियों, मैं जिंदा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। ऊपर में जब तक भगवान है, एक ऊपर में भगवान है कि नीचे में मेरा नीतीश भगवान है, ऐसे बोला है जी, बोला भी आया है और लाइव में भी बोला है। अब बताइए नीतीश भगवान है क्या? ये इंसान है कि भगवान है? उनके लिए जरूर भगवान होगा। उनके लिए भगवान कौन होना चाहिए? जनता होना चाहिए, जिन्होंने उनको वोट देकर जिताया है। नीतीश कुमार जिता दिए उनको, उन्होंने टिकट देने का काम किया, जनता ने उनको जिताया। आज हम एक पॉइंट बोलना चाहेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय अध्यक्ष भरत बाबू हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैं एक बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं जो अभी बहुत हाईलाइटेड मुद्दा बन गया है, और ये है, और मीडिया बंधु से भी बोलेंगे कि इस मुद्दा को आप लोग उठाएं। ये मुद्दा है, बाढ़ तो पूरा जो है नुकसान कर दिया है बिहार में, जगह जगह पूरा क्षतिग्रस्त पहुंचा दिया, किसान पूरा एकदम बर्बाद हो गया, तबाह हो गया है। कहीं पर खेती ही नहीं हुई है, इतना बाढ़ आ गया, कहीं पर फसल था भी तो उसको डुबा दिया गया है। उसमें हम अपनी जिला की बात करेंगे, हमारी मधुबनी जिला की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू का कोटे से 4 मंत्री हैं इस जिले में और 2 MP हैं इस जिले से, है कि नहीं है? बिल्कुल। जल संसाधन मंत्री संजय झा जी हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री हमारे इस विधानसभा के लक्ष्मीसर राय जी हैं, PHED मंत्री विनोद नारायण झा जी हैं, उसके बाद पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत जी हैं, और MP जदयू से हम लोगों का आरपी मंडल जी है, उधर हुकुमदेव यादव की बेटा अशोक यादव जी। एक भी अपना चोंच नहीं खोल पाए हैं कि किसानों का जो नुकसान हुआ है इनकी भरपाई कैसे होगी। ये जो बर्बाद हुए हैं इनका नुकसान का कैसे ये लोग भरपाई करेंगे। हम लोग यहाँ पर जीते हुए प्रतिनिधि हैं, इनके लिए क्या करें, एक भी कुछ नहीं बोल पाया। इन मधुबनी जिला को वो बाढ़ ग्रस्त घोषित नहीं करवा पाए हैं, बाढ़ प्रभावित जिला घोषित नहीं करवा पाए हैं। एक उम्रदराज व्यक्ति 70 साल की आयु में, जो बिहार के बिजली मंत्री हैं सुपौल जिला से, विजेंद्र यादव जी, वहां पर 75% सर अध्यक्ष महोदय, वहां पर 75% खेती हो चुकी है, लहलहा रहा है फसल, और उन्होंने क्या किया, अपने जिला को बाढ़ग्रस्त घोषित करवा दिया। वो अपने हुए ये 2 MP, इसमें गलती किसकी? हमारी, आपकी, जनता की। आपने ऐसे निठल्ला निकम्मा लोगों को चुना और मंत्री बनाया, तभी तो आपका यह हाल है कि नहीं है? ये लूटने का काम, करने का काम करते हैं, ये आपको फायदा क्या दिलवाएंगे? ये लक्ष्मेश्वर राय जी कभी नजर ही नहीं आते हैं। हम लोग जब जाते हैं क्षेत्रीय दौरा में तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी भी कहते हैं, जिस पंचायत में हम जाते हैं सब यही बात बोलते हैं कि लक्ष्मेश्वर राय जी जब से जीत के गए हैं अपना सूरत नहीं दिखलाए हैं, AC में बैठ जाते हैं भाई।
10 गाड़ी उनके पीछे रहता है, उसको पैर निकाल नहीं पाते हैं, वो कैसे निकालेंगे? कोरोना हो जाएगा। हमारे अजय भाई बोले हैं उसको कोरोना हो जाएगा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी वाले और जदयू वाले ही क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं? सोचना होगा ना, ये बीजेपी और जदयू वाले क्यों? तो बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है। अभी बोले लक्ष्मण सर आरपी मंडल जी को पहले बुला लिया, क्या अच्छा आप भर्ती हो जाए? उसका तो मैंने शरीर देखा सर, उस लैब में जो आया था गंजी पहन के, वो लाल बूंद हो गए हैं आरपी मंडल जी। अरे भाई इसको क्यों रहेगा कोरोना? कुछ नहीं है। वो एक समझी साजिश नीतीश जी का है कि अभी बाढ़ आया था, अभी चुनाव के अंतिम समय में है, तो हमसे प्रश्न होगा, बहुत सारे जवाब देना होगा, आ जाओ भर्ती हो जाओ। कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा तुम्हें। इसको बुला लिए, फिर लक्ष्मण सर को बुला दिए, लक्ष्मण सर उसी का मंत्री संतरी एमएलए क्यों? क्षेत्र में जाने लायक नहीं है वो, क्षेत्र में जाने लायक नहीं, विरोध का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। बिल्कुल देख रहे हैं कितना माहौल बिगड़ गया है, क्योंकि सभी लोगों ने जान लिया है कि कोरोना काल में इस विकट परिस्थिति में अगर बिहार में कोई एक पार्टी, कोई एक नेता सबके सामने आया है तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्या वो अपने पिता के बहुमूल्य संतान नहीं है? क्या उन्हें डर नहीं है? है कि नहीं है? सबको डर है ना। आज वो कोई भी एक निर्भीक इंसान होकर जो आज पूरा मदद कर रहे हैं बिहार वासियों, जो करा रहा है, तड़प रहा है, उसमें वो जा के जो मदद होती है वो मदद करने का काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल में मधेपुर आए थे, कल चंपारण गए थे, लगातार वो दौरा कर रहे हैं। ये काम किसका था? बिहार के मुखिया का था। बिहार का मुखिया नीतीश कुमार है कि नहीं है? नीतीश कुमार हो गए हैं उसमें, उसका जो घर है उससे निकलते हुए देखे हैं। पहले हेलीकॉप्टर से भी करते थे, हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, एकदम सुबह शाम कर लेते थे, घूम फिर के पूरा आ जाते थे। अब तो हेलीकॉप्टरों से नहीं निकलता है, साला क्या पता वायरस होगा ऊपरे से हमको जो है सो लपेट लेगा, कुर्सी फिर तो मेरा चला जाएगा। अब आप बताइए, क्या ये जो परिस्थिति है और स्थिति है चुनाव की है? मेरी बात को समझिए। सर बोल रहे थे उस दिन, एक रिपोर्ट को देखे हुए थे, बोल रहे थे कि शुरुआत में तो यहाँ पर जो है सो जब लॉकडाउन किया गया 22 से, उस समय शुरुआती दौर में जब जो है 123 लोग मात्र पॉजिटिव थे पूरे भारत को, इन्होंने कितना 90 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया, एकदम पूर्ण रूपेण कर दिया कि नहीं कर दिया? कर ये है वो है, बिना तैयारी के अगर वो प्रधानमंत्री देश के थे, शक्तिशाली नेता माने जाते हैं, तो इन्होंने गरीबों के लिए जो प्रवासी लोग थे उनको बोलते, मजदूर क्लास के लोग थे, कमाने खाने वाले लोग थे, उनको बोलते भाई तुम लोग एक सप्ताह के लिए ट्रेन बस जो भी यातायात है, हवाई जहाज सभी का व्यवस्था देते, आप लोग चले जाइए। आया तो करना तो वही पड़ा, फिर करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? वही करना पड़ा। जब 12 लाख 14 लाख पड़ गया, हाँ भाई आप जिसको जाना है जाइए। जब 12-14 लाख लोग पॉजिटिव हो गए, बद से बदतर स्थिति, लोग मरने लगे सैकड़ों हजारों में, तब तो आप लोग जाइए। और लोग आ रहे हैं कैसे? मरते हुए। मरा है कि नहीं मरा है रास्ता में? कोई एक्सीडेंट से मर गया है, तो कोई भूख से मर गया है, किसी को खाने पीने का, क्योंकि अरे जिस घर में लोग जहां पर थे, मालिक के मकान में जो थे, वो मालिक ने उनको पूछने के लिए आता था। ऐसा आपके गाँव में भी लोग आया होगा तो बोला होगा, कोई मदद करने के लिए नहीं, तो कितने लोग मर गए। आपने आया उस लॉकडाउन में, देखिए इससे खतरनाक आदमी नहीं हो सकता है राजनीति में, इससे खतरनाक आदमी। इससे आप उम्मीद मत करिए कि ये देश का भला कर देगा। आज का जो प्रधानमंत्री है, ये बोले थे एक समय में जब बहुत विरोध हुआ था इसके नाम, कि हमारे सम्मान सुप्रीम कोर्ट से बुलवा दिया था, कोर्ट दिया था इसमें, सर सुने हैं आप? कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। इतने आप अपने आप को गिरा क्यों लिए? बिल्कुल, अपने आप को आप इतना गिरा क्यों लिए जो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से आपको कहलवाना पड़ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री है, उसको आप सम्मान दीजिए। झूठ बोलिएगा तो क्या आपका सम्मान रहेगा? क्या झूठ बोलिएगा तो? झूठ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। इन्होंने क्या कहा? भाइयों बहनों मित्रों, देश बड़ा विकट स्थिति में आ गया है, देश बर्बाद हो जाएगा। इसको पुनः जो है स्थापित करने के लिए आप लोग हमें क्या करें? तो मैं एक अकाउंट खोला था ना, हाँ। फंड जी उसमें आप लोग क्या करें? हमें दान दीजिए।
स्टूडेंट्स क्लास के लोग, गरीब लोग भी 500,000 रुपया उसमें जमा किए और करने वाले करोड़ों अरबों रुपया जमा किए, देने वाले जी 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 हमारे अक्षय भाई जी हैं। ऐसे कर करके बहुत सारे लोग हैं जो देश के नाम पर दिए। आप नहीं दीजिएगा, हम नहीं देंगे, सब देगा कि हमारा देश सुरक्षित रहे, गरीबों का भला कुछ हो जाएगा, इसके नाम पर इनको दिए। कितना बड़ा लुटेरा है, सो देख लीजिए। आरटीआई को पहले ही इतना खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं, हिसाब नहीं ले सकते हैं। आरटीआई को खत्म कर दिया, चुपके चुपके उसके पावर को खत्म कर दिया गया है। अब बताइए, उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं कि उसमें जितना राशि जमा हुआ देश का, वो कहाँ जाएगा भाई? वो पैसा क्या हुआ? वो आपके बिहार के चुनाव को जीतने के लिए जमा किया। मैं बता रहा हूँ, बैठिए बाबू, आपको बोलो, बिहार की चुनाव को जीतने के लिए इतने सारे पैसे जमा किया हुआ है कि हम पैसे पर चुनाव को प्रभावित कर देंगे। सही बात बोले हैं अजय भाई कि ये एक सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश है कि चुनाव मतलब कोरोना और सब को लेकर जानता है कि विपक्ष को चाहते हैं जो मतलब जो है बढ़िया से प्रसार ना करे, उसका मूवमेंट ना बने। जनताओं का, हमारे अध्यक्ष जी बार बार बोलते रहे हैं कि अभी का जो माहौल है, विपिन जी सर बोलते रहते हैं कि वो ये हो गया है कि नीतीश जी एक तरफ रैली करे और एक तरफ हमारा तेजस्वी यादव रैली करे तो 90% लोग तेजस्वी के पास आ जाएंगे। तो आपको मीडिया बंधु को दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा, और यही चीज से डिसाइड हो जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है। तो वो लोग जानते हैं, तो वर्चुअल खेल रहे हैं। वर्चुअल रैली, ये क्या होता है भाई? वर्चुअल रैली ये सब करने की क्या आवश्यकता है? अभी स्थिति ही नहीं है चुनाव करवाने के, चुनाव को टाल दिया जाए। पहले जनता तब ना चुनाव, पहले देश तब ना चुनाव। जनता ही सुरक्षित नहीं है। आप 14 लाख से पार हो गया कोरोना से का पेशेंट, तो आप चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं? चुनाव को टाल दिया जाए। तो बस हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी अब बोलेंगे, तो आप लोगों को पुनः मैं एक बार धन्यवाद देता हूं जो आप लोग हमें यहाँ पर बुलाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह के अध्यक्ष श्री सत्यम ठाकुर जी, कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश युवा के महासचिव भाई विपिन सिंह सिंघवी जी, कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव श्री अजय चोपड़ा जी, इस्लाम भाई, राजू जी, और कार्यक्रम में मौजूद छात्र नौजवान दोस्तों। विपिन जी तो लंबा समय लेते हैं और विस्तार से अपनी बात करते हैं, तो मेरे लिए गुंजाइश कम बचती है अपनी बात कहने का। लेकिन